गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैश बुक चैप्टर अपना चल रहा है। आज है उसमें लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। राइट, डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, जैसा सिंगल कॉलम कैश बुक आपने देखा था उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्मेट है ये। राइट तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट देखेंगे, देयर आफ्टर ऐसा क्यों जरूरत पड़ रहा है डबल कॉलम कैश बुक बनाने का, वो सारा डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट डिस्कस करते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक जो है वो कैसा आपका दिखता है, कैसा वो शो होता है, ये सारी बातें। राइट, चलिए तो अगर हम बात करें कैश बुक में, तो जो आपने सिंगल कॉलम कैश बुक जो किया था उसी में थोड़ा सा अगर हम एक्सटेंड कर दें तो बात आगे आ जाएगी। देखिए अपने सामने आपके स्क्रीन पे, अगर हम कैश बुक की बात करें तो कुछ ऐसा ही बनाते थे आप अभी तक। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा बोर्ड पे लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, आप स्केल का यूज करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा आपको। राइट, ये कैश बुक है अपना, जो पीछे हम लोगों ने यूज किया था। राइट, ये है आपका डेबिट साइड और ये है आपका क्रेडिट साइड। ठीक है जी। चलिए अगर हम बात करें इस सिंगल कॉलम कैश बुक में तो हम क्या क्या पार्टिकुलर लिखते थे। इधर अपना था डेट, इधर पार्टिकुलर, फिर इधर जो अमाउंट था, फिर इधर से आपका यहाँ पे भी डेट आएगा। राइट, डेट पार्टिकुलर, फिर से डेट पार्टिकुलर और अमाउंट। राइट, ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक था। अब हम बात कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक की, तो डबल कॉलम कैश बुक में कुछ और नहीं होगा, एक कॉलम ऐड होगा। राइट, एक कॉलम अपना ऐड होगा। ठीक है जी, इसमें भी अमाउंट रहेगा, तो एक कॉलम असाइन करोगे आप, इसको हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं कैश के लिए इसको दे दिया हमने, और ये कॉलम आप किसके लिए दे देंगे हम, बैंक के लिए। राइट, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा सोचो तो कैश ट्रांजेक्शंस में आपके पास कैश इन हैंड तो होगा ही होगा, कैश का इनफ्लो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर कोई बंदा आपको चेक दे देता है तो क्या वो भी कैश का पार्ट एंड पार्सल माना जाएगा? यस, वो बैंक में जो पैसा आता यस है ना सर। वो भी आपका नगद ही माना जाएगा, क्योंकि पैसे आने का काम हो रहा है। तो अगर सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करें तो सिंगल कॉलम कैश बुक में आपका सिंपली कैश का ट्रांजेक्शन होगा, जबकि डबल कॉलम कैश बुक में आपका एक कैश के कॉलम के साथ साथ हमने क्या ऐड कर दिया, एक बैंक का भी कॉलम। अब जैसे आप जानते हो, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश और यहाँ पे बैंक। राइट, दोनों अमाउंट में ही डिनोट करेगा, उसके साथ साथ एक छोटा सा और कॉलम होता है उसको भी हम लिख ही देते हैं फोलियो का, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि अगर हमारे पास जो भी, अगर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे थे तो हम क्या उसको नोट कर रहे थे, टू बैलेंस बीडी। लेट सपोज दैट आपका पहला दिन है 1/1/2021 में। राइट, तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। जो भी अमाउंट रहेगा अपने पास, मान लेते हैं आपके पास कैश में था 10,000 और बैंक में था 50,000, कुछ भी हो सकता है। राइट, अब जैसा कि आपने पेमेंट किया, लेट सपोज दैट 2 तारीख को, 2 जनवरी 21 को आपने पेमेंट किया, मान लेते हैं मोहन को दिया, मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। मोहन अकाउंट कैश में पे किया उसको 3,000, तो 3,000 कैश वाले कॉलम में लिख दीजिएगा, बैंक वाले कॉलम में डैश लगा दीजिए, हो सकता है। चलिए आप 5 तारीख में गए, 5 जनवरी 2021 में गए और आपने
सोहन को पे किया और वो चेक से पे किया, मान लेते हैं चेक नंबर दिया उसे 10। अब चेक से पेमेंट किया तो वैसे अगर जर्नल एंट्री करते थे तो क्या करते थे, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही करते थे ना, सोहन अकाउंट को डेबिट करके और बैंक को क्रेडिट करते थे अगर चेक से आपने दिया। तो जैसे ही चेक देंगे आप, तो कैश तो दिया नहीं उसको, तो कैश वाले कॉलम में डैश लगा दीजिएगा और बैंक वाले कॉलम में मान लेते जो भी है 4000 ही है, 4000 यहाँ पे, बस सिंपल सा बात, राइट। वैसे ही आप पैसे भी किसी से ले सकते हो। लेट सपोज दैट 6 तारीख को 6/1/21 को राम ने आपको पैसा दिया, कैश दिया, मान लेते हैं 8000, 8000 कैश वाले कॉलम में लिख देंगे, बैंक वाले कॉलम में डैश लगा देंगे। सेम लाइक मान लेते हैं 10 तारीख को आयुष ने आपको चेक से कुछ पैसे दिए, मान लेते हैं 7000। तो जैसे ही चेक का मैटर आएगा, किस कॉलम में जाके लिख लेना है आपको, बैंक वाले कॉलम, राइट। तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है? अब एक कमरे की जगह 2 कमरे हो गए, राइट। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रहा है आपको, यस और नो? यस सर। इतना बात यस समझ में सर। आ रहा है? तो जैसे ही आपका डबल कॉलम कैश बुक आप बनाना शुरू करोगे, तो एक कैश कॉलम की जगह एक और नया कॉलम आपका ऐड हो जाएगा जिसका नाम रहेगा बैंक। और उस कॉलम में कौन से आइटम को लिखोगे, जो आइटम, जो ट्रांजेक्शन आपके बैंकिंग चैनल से हो रहा है, यानी कि चेक से पेमेंट कर रहे हो, चेक से रिसीट कर रहे हो, ये सारी काम है ना। यानी कि ऐसा भी कह सकते हो कि जो आइटम आपके बैंक से रिलेटेड आपके आइटम है, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक थोड़ा सा हम ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर सिचुएशन अगर आपके पास आया, लेट सपोज दैट अभी तो आपने चेक से पैसा आया और गया, उसका तो एंट्री आपने कर लिया, लेकिन अब हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। सपोज आपने क्या किया, कैश जो है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मान लेते हैं 10,000 रुपया आपने कैश को ले जाके बैंक में जमा किया, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 6000, राइट। एक क्वेश्चन, आपने कैश जमा किया, दूसरा क्वेश्चन, आपने कैश विड्रॉ किया। अगर सिंपल कैश बुक नहीं लिखते, अगर जर्नल एंट्री करते, तो क्या इसका एंट्री होता, कैश डिपॉजिट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होता है इसका। क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है तो डेबिट उसको करेंगे, राइट। और पैसा अपने काउंटर से निकल के जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट, गोज आउट। ठीक है। सेम लाइक पैसा आपने बैंक से विड्रॉ किया तो क्या करोगे, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। यही करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे तब। अब ये बताइए, जब हम कैश बुक लिखेंगे तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? सबसे पहला सवाल, अगर हम कैश बुक को लिख रहे हैं, कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या हम जर्नल एंट्री करेंगे, यस और नो? बोलिए। नो सर। नो, ऑब्वियसली आपका आंसर होना चाहिए नो। तो ये वाला एंट्री तो करेंगे नहीं, लेकिन हमारे को ये ध्यान में रखना होगा कि जब पैसा बैंक में जमा होगा, तो आइए फिर से बोर्ड पे, अगर पैसा मेरा जमा होगा तो बैंक में तो पैसा आएगा, और हम यहाँ पे लिखते हैं अगर हम समझने के लिए, तो ये है आपका रिसीट साइड और ये है आपका पेमेंट साइड, है या नहीं है, यही साइड चल रहा है। अब पैसा आपने 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, मान लेते कोई तारीख ले लेते हैं 12 तारीख की, 12 जनवरी को, 12 जनवरी 21 को
आपने पैसा बैंक में जमा किया, अभी यहाँ पे खाली छोड़ते हैं, ये तो कंफर्म है कि आपके पास पैसा बैंक में जमा हुआ, तो कैश वाला कॉलम खाली रहेगा और यहाँ पे आपका लिख दिया जाएगा 10,000 रुपये, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखें, किसने पैसा दिया है, तो जाहिर सी बात है आप अपना ही पैसा जमा कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, कैश, टू कैश, राइट। अब सेम एंट्री, क्योंकि आप कैश बुक बना रहे हो और कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है, तो बैंक में तो पैसा आया और पैसा गया भी, तो मान लेते हैं यहाँ पे 12 तारीख को, 12/1 को बाई बैंक, राइट। बैंक वाले में कॉलम में ब्लैंक, कैश वाले कॉलम में 10,000। ये बात समझ में आया। अगर आप पैसा जमा करते हो तो क्या होगा, आपके पास से कैश जाएगा और बैंक में कैश जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो कैश बुक के दोनों साइड में एंट्री होगा, बिकॉज डबल कॉलम कैश बुक अब हम मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ से कैश कम होगा और यहाँ पे बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। और इस एंट्री को ध्यान से यहाँ पे बीच में हम लोग एक लिखेंगे सी वर्ड यूज करेंगे। सी का फुल फॉर्म होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मतलब यहाँ पे भी कॉन्ट्रा, हम पूरा कॉन्ट्रा नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ पे जो फोलियो वाला कॉलम है वहां पे सी से डिनोट कर देंगे। ये सी का मतलब होगा कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये है कि कोई भी हमारा आउटसाइडर पैसा नहीं दिया है, हम अपने ही गल्ले से पैसे को निकाल के हम जाके कहाँ पे डिपॉजिट कर दिए, बैंक में। तो अगर सेम ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, इस ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन दोनों जगह एंट्री हो रहा है, कैश बुक के डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। हाँ, क्या चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है। इधर जो है बैंक वाले कॉलम में पैसा आ रहा है और इधर कैश वाले में, राइट। एक और अभी हमने एग्जांपल लिया था, 6,000 रुपया विड्रॉ किया। फटाफट आप बताइए क्या होगा, जब पैसा विड्रॉ होगा तो कैश तो आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, टू बैंक, बैंक लिखेंगे ना, कैश वाले कॉलम में लिखना है ना 6,000, राइट। यस तो डैश कर देंगे, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कैश, कैश वाले कॉलम में हटा के बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी, यहाँ पे सी, यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट है, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो पहली बार तो सोचना समझना पड़ेगा। आइए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं इसके ऊपर, जो अपने पास नोट्स में पड़ा हुआ है, डबल कॉलम कैश बुक का। देखिए स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये वाला है जी, देख रहे हो ना। अब जैसे ही मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे जहां जहां सी लिखा होगा, आप देखिए सी वाला मार्क को देखिए, पहले फॉर्मेट देख लीजिए। ये है आपका कैश बुक, देख रहे हो आप, कैश बुक है ये, कैश बुक को मेंटेन कराया जा रहा है। और ये कौन सा कॉलम कैश बुक होगा, अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं टू कॉलम कैश बुक, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या डबल कॉलम, लिख सकते हैं। जो भी कहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैश का था और एक साथ साथ आपका बैंक का भी ऐड हो गया, इधर भी कैश और इधर भी बैंक, राइट। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अब इसी पे स्पेशल देखिए 12 जनवरी का जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे देखिए इसको, ये 8,000 को लिखा हुआ है ना कॉन्ट्रा, देख रहे हो। तो ये इस साइड में भी है, या कैश में आ रहा है, यानी कि पैसा बैंक से विड्रॉ हुआ है, और सेम एंट्री, ये कोई जरूरत नहीं इसके सामने ही एंट्री हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए 12 तारीख के डेट में यहाँ पे भी एंट्री है, देख रहे हो, और लिखा हुआ है सी, कॉन्ट्रा, देख रहे हो ना, लेजर फोलियो वाले कॉलम में कॉन्ट्रा लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जब डबल कॉलम कैश बुक आप मेंटेन करोगे तो ये कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहेगा आपके पास, जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैश इन हैंड है 2710 और कैश एट बैंक है 27,500। ये कब था, मार्च 1 को, मार्च 1 को कैश इन हैंड था आपके पास 2710 और कैश एट बैंक था 27,500। तो ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, जिसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली
टू बैलेंस बीडी, मतलब पीछे से आया, ब्रॉड डाउन, राइट। कितना, 2710, 27,500। उसके बाद से जो ट्रांजेक्शन आता है उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको बैंक वाले में जो आएगा वो बैंक में देखिए। अब जैसे यहाँ पे 7 तारीख को देखिए, पेड रेंट बाय चेक 800, तो 7 तारीख के डेट में हम जाके क्या करेंगे, पेड हुआ है तो रेंट को हम क्या करेंगे, रेंट को क्रेडिट कर देंगे इधर बाय रेंट। और देखिए यहाँ पे कैश वाले कॉलम में नहीं अमाउंट लिखा हुआ है, बैंक वाले में, क्यों, बिकॉज चेक से पेमेंट हुआ है। तो वैसा भी हम लोग थंब रूल जानते हैं, जहां जहां देखे आप चेक, वहां वहां आप लिख दे बैंक। यही हमने पढ़ा था ना अभी तक, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को मैंने कोशिश किया आज कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर होता है वो समझाने का। आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी किया गया था कि आप लोग मार्केट से एक कैश बुक का प्री प्रिंटेड परचेज करेंगे। क्या आपने खरीद लिया? यस और नो? आपने अभी तक कैश बुक परचेज किया मार्केट से 20-30 रुपए का रजिस्टर? यस और नो? नो सर। नो, वेरी गुड। तो एक काम आज कीजिएगा, खरीदेंगे आज सर। मंडे है, कोई आसपास में मंदिर होंगे, वहां पे पंडित जी से मिलिएगा और एक दिन दिखा लीजिएगा कि किस दिन और टाइम में सर शुभ मुहूर्त रहेगा कैश बुक को परचेज करने से, कि आगे चल के कोई हमको दोष ना लगे, है ना। वो दिन टाइम निकलवा लीजिएगा आज पंडित जी से। जब टाइम बताएंगे तभी आप खरीदिएगा। अगर वो बोलते हैं नहीं बेटा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, अगले साल परचेज करेंगे हम लोग जुलाई में, तो अगले साल जुलाई में खरीदना, क्योंकि उससे पहले अगर परचेज किया तो कहीं दोष न लग जाए, राइट। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आपका पीछे का क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे शेयर करिए, या सब कुछ क्वेश्चन बन गया? हाँ जी, डाउट है आप लोगों का पीछे का? यस सर। तो चलिए बताइए क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है? चलिए एंड करते हैं। सब डाउट अगर क्लियर है आपका तो आज की क्लास को एंड करते हैं। कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन आपका हो गया तो हम लोग पेटी कैश बुक की तरफ मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, हैप्पी डे।